खातिर हम है ना, अरे हम करेंगे वो सारा काम। अरे वाह रामू, तुम तो काफी जिम्मेदार हो गए हो। अरे क्या बात है रामू भैया, धनिया बहन रामू भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम गर्भवती हो और अभी से इतना काम कर रही हो तो क्या करे दीदी, घर का काम काज कौन करेगा? अरे काम करो लेकिन शरीर पर जरूरत से ज्यादा बोझ मत डालो। और हाँ, दिन में 2 घंटा आराम करना भी बहुत जरूरी है। सभी लोग ध्यान से सुनिए, एक गर्भवती महिला को अतिरिक्त भोजन चाहिए, हरी सब्जियां चाहिए, दाल चना मूंगफली चाहिए और हाँ, खूब सारा पानी भी पीना चाहिए। मगर दीदी इतना सब कुछ हम लाए कहाँ से? अरे भैया, जो घर पे उपलब्ध हो वही सही तरीके से खिलाओ। चना दाल सत्तू गुड़ हरी सब्जियां ये सब भी बहुत पौष्टिक है। अरे पहले का होत रहे ना, ये गोली रही ना जान, घर पर बच्चे हुई जाते हैं। हाँ, अरे पहले का जमाना गवा, अच्छा भैया, अब नई बात जो जान। कौन सी नई बात? और दीदी की सुन लो, तब ही खिले मुस्कान। ओ भैया तब ही खिले मुस्कान, ओ भैया तब ही खिले मुस्कान। पर दादा, पहले के जमाने में बच्चे घर पर ही पैदा हो जाते थे, पर कितनी माताएं और बच्चे बीमार भी तो पड़ते थे। हाँ बिटिया, कल तक तुम बिल्कुल ठीक। हाँ, इसीलिए जरूरी है एमसीपी कार्ड बनवाना, सरकारी अस्पताल में प्रसव कराना और सरकार की आने वाली योजनाओं का भी लाभ उठाना और कम से कम 4 बार गर्भवती की जांच कराना, टिटनस का टीका, आयरन की गोली, फॉलिक एसिड की गोली और कैल्शियम की गोली भी। क्योंकि स्वस्थ माँ ही स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है, इसीलिए गर्भवती का रखो ध्यान, स्वस्थ रहेगा हिंदुस्तान। गर्भवती का रखो ध्यान, स्वस्थ रहेगा हिंदुस्तान। अरे भैया धनिया, ए रमुआ, लो तुम्हारी धनिया जो है सिंगल का कंजन हुआ है। अरे अम्मा जल्दी शहद लेके आओ, बचवा को चटाया जाए। अरे नहीं भैया, जन्म के तुरंत बाद बच्चे को शहद पानी घुट्टी कुछ नहीं देना है। अरे रमुआ पगला गए का, न शहद न पानी न घुट्टी, इन तीनों की कर दो छुट्टी। कहा भैया तीनों की छुट्टी? हाँ। फिर? सिर्फ माँ का दूध, क्योंकि माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध बहुत कीमती है, इसे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। का कलस्टम? कोलेस्ट्रॉल नहीं समझते हो? नहीं। अरे खीस समझते हो, यानी कि जन्म के 1 घंटे के अंदर माँ का पहला दूध, यही उसका टीका भी है और सुरक्षा भी। पर दीदी, बच्चा तो ठीक से दूध पीता ही नहीं। अरे तो उसे बार बार पिलाइए, सही तरीके से लगाइए। आज सभी गांव की जितनी महिलाएं हैं नई माँ बनी है, नई माँ बनने वाली है। आप ये बात आगे भी बता सकती हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 4 सा। 4 सा का मतलब है धनिया, तुम भी ध्यान सुनना। 4 सा का मतलब है सीधा, समान, समीप और सटा के। हाँ, सही तरीके से पिलाने पर जो बच्चा है वो भरपूर दूध पीता है और जल्दी ही तंदुरुस्त बनता है। सही तकनीक है जहाँ, तंदुरुस्ती है वहाँ। और हाँ भैया, माँ के दूध में लगभग 80% पानी भी है और पोषण भी। और टीकाकरण सही समय पर कराना मत भूलना। बच्चे के लिए ये जो माँ का दूध है उसके जीवन की सबसे मजबूत नींव। इन 6 महीनों में बच्चे का सबसे अधिक शारीरिक और मानसिक विकास होता है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ माँ के दूध पर। 6 महीना बीत गवा। हे रमू, अब तुम्हारे बच्चे के पूरे 6 महीना बीत गए हैं। अब सुनो आगे क्या होने वाला है। बताओ। 6 महीना बीत गवा, अब मन के बारी और दाल चावल फल सब्जी बनी है ताकतदार। ओ भैया बनी है ताकतदार, ओ भैया बनी है ताकतदार। दीदी, बच्चा 6 माह का हो गया है, अब इसको क्या खिलाएं? अरे बहुत अच्छा प्रश्न है धनिया, यानी कि बच्चा आज 181 दिन का हो गया है। अब तो
को माँ का दूध जारी रहेगा, लेकिन साथ में उसे ऊपरी आहार भी दिया जाएगा। ए रामू भैया, हम तो कहते हैं इसको तुम बिस्कुट दे दो, चिप्स दे दो और तुरतुरा दे दो, हमको खूब नीक लागत। ठीक है तब कुरकुरा खिलाते हैं का। अरे नहीं भैया, ये सब पेट भर सकता है, शरीर में पोषण थोड़ी ना पूरा कर सकता है। तो कह दे। अरे घर का बना ताजा भोजन जैसे दाल, दलिया, खिचड़ी या कोई मौसमी फल, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। हम एक चीज बताएंगे और उसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है? ये है हमारी 250 ml कटोरी और चम्मच। बच्चे का खाना ना ज्यादा पतला और ना ज्यादा गाढ़ा। अगर खाना चम्मच से टपके तो समझना बहुत पतला है। अच्छा, तो क्या खिलाना है ये तो समझ में आ गया, पर दीदी कब खिलाना है और कितना खिलाना है ये हमने तो समझ में नहीं आया। अरे भैया, एक आसान बात याद रखो, लोरी और कटोरी। ये लोरी और कटोरी का है मतलब बच्चे को प्यार से गोद में लेकर लोरी सुनाओ और अलग कटोरी चम्मच से खाना खिलाओ। हाँ, 250 ml की कटोरी और चम्मच अलग से साफ सुथरा खाना, प्यार और मुस्कान अलग से। सभी लोग ध्यान से सुनिए। 6 से 8 महीने के बच्चे को आधी कटोरी दिन में 2 बार, 9 से 11 महीने के बच्चे को आधी कटोरी दिन में 3 बार और 1 बार पौष्टिक नाश्ता। 12 से 24 महीने के बच्चे को पूरी 1 कटोरी दिन में 3 बार और 2 बार पौष्टिक नाश्ता भी। तो नाश्ते में क्या दें? अरे भैया, आंगनबाड़ी केंद्र से मिलने वाला पोषाहार, जिससे तुम घर पर ही लड्डू, हलवा, लस्सी और घर के खाने में मिला के दे सकती हो। ठीक है दीदी, ठीक है हम समझ गए। मतलब ये खाने में बचवा जैसे जैसे बड़ा होता जाए, उसका खाना भी बढ़ जाए। हाँ भैया, बिल्कुल। चलो, रामू को समझ गया और बाकी लोग भी समझ गए, लेकिन समझना नहीं, इसको याद रखो। जन्म से लेकर जो 6 माह तक का समय है, उसमें सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध और 6 माह बाद माँ का दूध भी और साथ में पौष्टिक आहार भी। एक ढोलकिया याद करना, 6 माह माई का दुधुआ ये जीवन के आधार, फिर ऊपरी आहार संग खिले स्वस्थ परिवार। ओ भैया, खिले स्वस्थ परिवार। ओ भैया, खिले स्वस्थ परिवार। दीदी, बचवा बहुत दूबर पागल हो जा, कोई ढंग से खाद पिए भी नहीं। हमको बड़ी चिंता हो रही है, देखिए ना जरा इसको क्या। अरे घबराओ मत धनिया, पहले हम बच्चे की पहचान करेंगे, उसका वजन लेंगे और लंबाई नापेंगे और पता करेंगे बच्चा सामान्य है या कुपोषित। बच्चा का और अब करेंगे भूख की जांच। अगर बच्चा स्वस्थ पौष्टिक भोजन खा लेता है तब तो बढ़िया है, उसे घर पर ही पोषण देकर ठीक किया जा सकता है। और अगर बच्चा खाना नहीं खाता या बहुत कम खाता है तो उसे तुरंत एनआरसी भेजना जरूरी होगा। मतलब दीदी, ये भूख की जांच से भी इलाज का रास्ता तय होता है का? हाँ भैया, बिल्कुल। और अब होगी चिकित्सीय जांच। देखिए बच्चे के पेट में कोई दिक्कत तो नहीं, कीड़े तो नहीं और कोई बुखार तो नहीं, दस्त तो नहीं या कोई दूसरी बीमारी तो नहीं। अगर कोई दिक्कत होगी तो उसे तुरंत एनआरसी भेजा जाएगा, जहाँ पर उसकी विशेष रूप से देखभाल होगी। और भैया, खाना एनआरसी तक खाना जाना बिल्कुल मुफ्त है। और अगर बीमारी नहीं है तो घर पर ही पोषण प्रबंधन किया जाएगा। बच्चे खाने में कम से कम 4 खाद्य समूह शामिल करेंगे, थोड़ा तेल और घी मिलाकर उसकी ऊर्जा बढ़ाएंगे। और हाँ, प्रोटीन भी देंगे, चना, दाल, मूंगफली और मोटे अनाज भी खिलाएंगे। और दिन में कम से कम 3 बार थोड़ा थोड़ा और 2 बार पौष्टिक नाश्ता भी। ठीक है दीदी, ठीक है हम समझ गए। अच्छा, बचवा को हम दिखा दिए हैं, अब हम जाते हैं। हमारा काम खत्म ना दीदी? अरे नहीं भैया, सबसे जरूरी है फॉलो अप। हर 15 दिन या 63 समय पर बच्चे की जांच होगी, उसका वजन देखा जाएगा और आपको सलाह भी दी जाएगी। हाँ, याद रखिए, पहचान सही होगी, भूख की जांच होगी, समय पर इलाज मिलेगा और घर पर ही पोषण मिलेगा। और नियमित फॉलो अप से तभी हम कुपोषण पर पूरी जीत कर पाएंगे। पहले पहचान कीजिए, फिर भूख की कर लो जांच। बच्चे की पहचान करो और भूख की जांच करो। इसीलिए कहता हूँ कि पहले पहचान कीजिए, फिर भूख की कर लो जांच। और स्वस्थ रहे जब माँ हमारी, यही सफलता साथ। ओ भैया, यही सफलता साथ। ओ भैया, यही सफलता साथ। घर घर पोषण पालो
प्यार दीजिए। आओ मिलकर बात करें हम। गांव की सभी महिलाएं आंगनबाड़ी और आशा बहन जी से एनम की हैं, उनसे भी बातचीत करिए बच्चे के पोषण के बारे में कि आओ मिलकर बात करें हम और पोषण की पहचान, और स्वस्थ रहे जब माँ हमारी, सुखी हो हर संतान। ओ भैया सुखी हो हर संतान, ओ भैया सुखी हो हर संतान। 9 महीने माँ के पेट में रखना पूरा ध्यान, जांच दवाई अच्छा भोजन, यही प्रथम वरदान। ओ भैया यही प्रथम वरदान, ओ भैया यही प्रथम वरदान। जन्म हुआ तो पहला हक है माँ के दूध का प्यार, 6 महीने बस वही हो जीवन का आधार। ओ भैया जीवन का आधार, ओ भैया जीवन का आधार। 6 महीने बाद ललनवा पौष्टिक खाना पाए, दाल खिचड़ी दूध और फल से ताकत रोज बढ़ाए रे भैया, ताकत रोज बढ़ाए रे भैया, ताकत रोज बढ़ाए। समय समय पर टीके लगे और जांच हो हर बार, 2 बरस तक देखभाल से खुश हो घर परिवार। ओ भैया खुश हो घर परिवार, ओ भैया खुश हो घर परिवार। पहले 1000 दिन ही जीवन की पहचान, स्वस्थ बचपन उज्जवल भविष्य, यही हमारा गान। ओ भैया यही हमारा गान, ओ भैया यही हमारा गान। नमस्कार। अगर अच्छा लगा तो थोड़ी तालियां पीट लीजिए भाई सब लोग। हाँ, धन्यवाद। आप सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। हम लोग प्रोग्रेसिव फाउंडेशन और ICDS गोरखपुर की तरफ से आशा आंगनबाड़ी दीदी और एनएम दीदी के सहयोग से आपके पूरे गोरखपुर जिले में ये पोषण अभियान चला रहे हैं। और सबसे विशेष बात यह है कि 1 अगस्त से लेके 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान दिवस मनाया जा रहा है। पूरे भारत में, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। और इस नाटक में हमने लगभग आपकी सारी चीज़ें रखने की कोशिश की है, ताकि हमारी जो आंगनबाड़ी दीदी हैं, आशा बहुएं हैं या एनएम जी हैं, जो गांव में लोगों के साथ में काम कर रही हैं, महिलाओं के साथ में काम कर रही हैं, हमें ऐसी उम्मीद है, ऐसी आशा है कि उन्हें बहुत आसानी होगी, आसानी से उनको समझाया जा सकेगा कि प्रथम स्तनपान जो बच्चे का अधिकार है, कि पहला जो बच्चा जन्म लेते ही 1 घंटे के अंदर उसको स्तनपान मिल जाए, माँ का दूध मिल जाए, जो उसका अधिकार है, तो हमारी बहुत सारी मुश्किलें या बच्चे की जितना भी बड़ा होता जाएगा उसकी तमाम सारी मुश्किलें दूर हो सकती हैं। क्योंकि माता का दूध अमृत समान होता है, रोगों से लड़ने की ताकत देता है, और बच्चे का जो मानसिक और शारीरिक विकास है इतनी 6 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारे अपने बीच में यहाँ की जो BPM है मारी त्रिपाठी जी, वो आपसे बात करेंगी इस नाटक के माध्यम से। इसके नाटक के माध्यम से हमने जो बताया उसके बारे में चर्चा करेंगी। और हमारे यहाँ बीच में एक BPM